है कि मैं आज तक पिछले अपने 20 साल के करियर में एक भी व्यक्ति को नहीं जानता जिसने सिर्फ 2 लेग चलाई हो बाइनरी में और करोड़पति हो गया हो। मैं किसी को भी नहीं जानता अपने पूरे 20 साल के नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस में जिसने सिर्फ 2 लेग चलाई हो, जिसने ए लगाया हो और बी लगाया हो और वो करोड़पति हो गया हो। बाइनरी में 2 लेग से बिजनेस जरूर शुरू होता है, लेकिन मुझे कोई व्यक्ति आज तक नहीं मिला जो ए और बी लगा के करोड़पति हुआ। वहां भी वो मल्टीपल आईडी लगाता है, वहां पर भी वो ट्राइपॉड लगाता है, वहां पर भी वो 7 आईडी लगाता है। इसीलिए लगाता है कि 7 के नीचे काम करेगा, इसीलिए लगाता है कि 3 के नीचे काम करेगा। काम वहां पर भी उसको मल्टीपल फ्रंटलाइन खोल के ही करना है, वहां पर भी मल्टीपल फ्रंटलाइन खोलनी ही है, यहां पर भी मल्टीपल फ्रंटलाइन खोलनी है। तो यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि वहां 2 लेग चलानी है या 6 चलानी है या 8 चलानी है या 10 चलानी है या 15 चलानी है या 20 चलानी है। वहां पर भी आप मल्टीपल आईडी लगाते हैं, मल्टीपल लेग चलाते हैं, तब जाके आप पे आउट जनरेट कर सकते हैं। 2 लेग लगा के कोई हिंदुस्तान में माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि बाइनरी में पैसा कमा जाए। 10, 20, 50 हजार लाख रुपए कमा सकता है, लेकिन अगर वो चाहता है कि मुझे ग्रोथ करनी है तो वहां पर भी उसको मैक्सिमम फ्रंटलाइन खोलनी पड़ती है। और आप खुद सोचिए कि अगर कोई कंपनी आपको बोले कि आप मैक्सिमम फ्रंटलाइन खोलिए या कोई कंपनी आपको बोले सिर्फ 2 खोलिए, तो कौन सी कंपनी आपकी ग्रोथ की बात कर रही है? कॉमन सेंस यूज करिए कि एक कंपनी कहती है कि आपको सिर्फ 2 ही चलाना है बस, और एक कंपनी कहती है आप जितना चाहेंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। तो कौन आपकी ग्रोथ की बात कर रहा है? ग्रोथ की बात वही कर रहा है जो कह रहा है कि अपने हाथ फैलाइए, अपना बिजनेस बढ़ाइए, अपना मल्टीपल आईडी खोलिए, अपना मल्टीपल लेग खोलिए। तभी कहते हैं ना कि मेरा एक दुकान यहां खोले, एक पूना में खोले, एक मुंबई में खोले, एक झारखंड में खोले, एक रांची में खोले, एक कलकत्ता में खोले, एक दुबई में खोले, एक न्यूयॉर्क में खोले। जितनी ज्यादा शॉप होंगी उतना ज्यादा टर्नओवर होगा। ये तो सिंपल कॉमन सेंस है यार, इसको समझने के लिए कोई पीएचडी करने का जरूरत है? आपकी एक जगह 2 ही दुकानें हैं और आपकी एक जगह 100 दुकानें हैं, तो आपका टर्नओवर ज्यादा कहां होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा कहां होगी? अंडरस्टूड है कि आपकी 100 दुकानें होंगी तो आपका सेल ज्यादा होगा, आपकी 2 दुकानें होंगी तो सेल कम होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 2 दुकानें 100 दुकानों के बराबर सेल कर सकती हैं? नो। एक गाय अगर 10 किलो दूध देती है तो 10 ही किलो देती है। आपके पास कोई जादू नहीं है कि उसे 100 किलो निकाल लें। 100 किलो के लिए आपको 10 गायें पालनी पड़ेंगी। सिंपल मैथमेटिक्स है यार, इसको करने के लिए कोई पीएचडी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन तकलीफ यह है कि पीएचडी करने के बाद भी साला इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। अब किसी ने मुझे बोला कि 15 साल बाद ही बात समझ में आई, तो मैंने बोला 15 साल बाद समझ में आ गई तो तुमको क्या तकलीफ है? आई तो एटलीस्ट आ गई। आई एम थैंकफुल कि आ गई। सो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड वेस्टेज। मैं यहाँ ओपनली अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताना चाहता। उम्मीद करूँगा कि बहुत जल्दी एक वीडियो लॉन्च करूँ जहाँ मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकूँ बिटवीन अ बाइनरी एंड अ जनरेशन बिजनेस प्लान। मोटा मोटा आपको ये बता सकता हूँ कि स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के लिए अगर कोई भी बिजनेस प्लान बनाया गया है तो वो जनरेशन है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी जनरेशन बिजनेस मॉडल पे काम करती है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी जनरेशन बिजनेस मॉडल पे काम करती है। फंडा बड़ा सिंपल है यार। जब दुनिया की नंबर 1 कंपनी जनरेशन बिजनेस पे कर रही है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी जनरेशन बिजनेस पे कर रही है, जल्दी पैसा आ जाएगा। एक और फंडा है, जल्दी पैसा आ जाएगा, जल्दी पैसा आ जाएगा, जल्दी पैसा आ जाएगा, लंबा पैसा आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं बोलता। आप किसी भी बाइनरी वाले व्यक्ति से पूछिए, हमसे भी पूछिए, हम भी ऐसा बोलते थे। ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलते थे, हम भी ऐसे बोलते थे। जब तक हमको समझ नहीं थी तो हम भी बोलते ही थे, जल्दी पैसा आ जाएगा, जल्दी पैसा आ जाएगा। लेकिन कोई नहीं कहता था लंबा आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। जल्दी आ जाएगा सब बोलते थे, कंसिस्टेंट आएगा कोई नहीं बोलता था। लेकिन जनरेशन में यहां आने के बाद मालूम चला कि लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पैसा आएगा, स्टेबल पैसा आएगा। अब आप खुद समझदार हैं कि सोचिए कि जल्दी आना चाहिए कि लंबा आना चाहिए कि कंसिस्टेंट आना चाहिए। बाकी हर आदमी अपना अपना फ़ायदा बता ही देगा दोस्त। हलवाई अपनी मिठाई को बुरा नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता, हम भी नहीं कहते थे। हमने 15 साल किया, हम कहाँ बुराई करते थे। हमको कि बोलता था, हम बोलते थे बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है जी, गजब काम कर रहे हो। लेकिन एक्चुअली में समझ में आया 15 साल काम करने के बाद। एंड आई एम नॉट अ फेल्ड नेटवर्कर, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। मैं फेल्ड नेटवर्कर नहीं था कि यहाँ पर आ गया वहाँ पैसे नहीं आ रहे थे। आई वॉज अर्निंग एट 25 लाख रुपीज़ अ मंथ, consistent earning 25 lakh rupees a month. Drop the binary business plan, join generation, start with zero, start with scratch और अपना नेटवर्क धीरे 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 बिल्ड करना शुरू किया। लेकिन आसान है क्योंकि एम्बेसडर जितने भी हैं, मैनेजमेंट जितने भी है, उन्होंने हम लोगों के लिए एक रास्ता बना रखा है। सो वेस्टेज का कोई कंपैरिजन नहीं है, ना हो सकता है ना होगा, क्योंकि डेटा अपने आप बोलता है। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा।
एक बच्चा बोलता है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, पापा मैं बहुत पढ़ता हूँ, तो पापा बोलता है बेटा तेरे नंबर आएंगे ना तो पता चल जाएगा बेटा तू कितना पढ़ता है। तो नंबर इंपॉर्टेंट है। नंबर क्या कहते हैं? नंबर ही कहता है वेस्टेज लास्ट ईयर नंबर 1 थी, इस साल भी नंबर 1 है, 3 साल पहले 93rd था, 2 साल पहले 60 था, इस साल 30 है, और इंशाअल्लाह भगवान ने अगर चाहा, भगवान ने हमारे को अगर दुआ दी, हम लोगों ने मिलकर मेहनत करी, कौन जानता है कि अगली बार जब रैंकिंग आए वी विल बी द नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप इस दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी का हिस्सा हैं, सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। मेरे अपलाइन गौतम जी हैं, दीपक सूद जी हैं और कानवर जी हैं, है ना। तो मेरा इन तीनों से ही बात होता है, जो भी मैं थोड़ा बहुत बात करता हूँ, लेकिन इन 3 लोगों का जो विज़न देखता हूँ, जो हम्बलनेस है, देखो विज़न तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन धीरे 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 जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका हम्बलनेस गिर जाता है। तो जो हम्बलनेस इन तीनों लोगों में मैंने देखा है वो सैल्यूट है। मैं पूरी हिंदुस्तान में ट्रैवल किया हूँ, दुनिया के बहुत कंट्रीज में ट्रैवल किया हूँ, 80-100 कॉरपोरेट्स को आज भी ट्रेंड करता हूँ। जो हम्बलनेस है ना, वो की है सफलता की। ये वेस्टेज की सफलता की सबसे बड़ी की है मैनेजमेंट का हम्बल होना, फोरसाइटेडनेस, आगे भविष्य में झांकना, और लीडर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म तैयार करना, मतलब इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं। सो अब मैं आपको 2-3 चीज़ें और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ कि डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं। रमेश पुरहानी जी की टीम है, हमारे तो रमेश जी सीनियर हैं, और आप में से 90% लोग तो मेरे सीनियर हैं यार इस बिज़नेस के अंदर। तो मुझे आपने धर्म संकट में डाल दिया कि मैं आपको बताऊं। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए कि मुझे आपसे पूछना चाहिए कि भैया वेस्टेज कैसे करें, आप कैसे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके, हम तो एक बहुत छोटा सा पौधा है, अभी सीनियर आप हैं हमारे, और हम आपको कुछ बता रहे हैं। ये वेस्टेज की ताकत है, ये वेस्टेज का एक्चुअली में कल्चर है कि आप हमारे सीनियर हैं सब लोग, और हमें आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। इससे बड़ा कल्चर इस पूरी दुनिया में ढूंढना नामुमकिन है। हमने 20 साल MLM किया है दोस्त, हमको सब मालूम है कि कहाँ क्या कैसा होता है। ये कल्चर बहुत मुश्किल से डेवलप होता है। सो 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहली चीज़ जो आपको, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का है, किसी एक शब्द का है, तो वो है पेशेंस। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है पेशेंस। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत सिर पत करत निशान। पेशेंस। और मैं सोचता हूं कभी कभी अकेले में बैठ के कि काश MLM 200 साल पहले आई होती। आप सोचिए कि अगर हम MLM 200 साल पहले आई होती इस दुनिया के अंदर, तो हम सबके घर के आगे रॉल्स रॉयस खड़ी होती, फरारी खड़ी होती, जेट प्लेन खड़े होते, प्राइवेट यॉच होते हमारे। क्यों जानते हैं? क्योंकि आज से 100-200 साल पहले लोगों के पास बहुत पेशेंस था। लोग पेड़ लगाते थे, आम के पेड़ लगाते थे, ये पेड़ लगाते थे, वो पेड़ लगाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था हम खाएं ना खाएं, हमारी जनरेशन्स खाएंगी। वो पेशेंस जो पहले के लोगों में था, आज वो पेशेंस कम हो गया है दोस्त। आज लोगों को मैगी मॉडल चाहिए, क्विक रिच मनी, तुरंत दान महाकल्याण। 200 साल पहले का पेशेंस अगर आज लोगों में आ जाए, वी विल क्रिएट हिस्ट्री, वी विल क्रिएट हिस्ट्री। आज पेशेंस खत्म हो गया है, तुरंत चाहिए। नहीं सर, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 3 से 5 साल देने पड़ेंगे। ये कोई T20 नहीं है, ये कोई वनडे क्रिकेट नहीं है, इट्स 100% टेस्ट मैच। 3 से 5 साल आपको इस बिजनेस में देने होंगे। अगर आप दे सकें तो ये आपका भूत भविष्य भूगोल सब बदल सकता है। इफ इट टेक 9 months टू प्रोड्यूस अ बेबी, इट टेक 9 months टू प्रोड्यूस अ बेबी। अगर 9 महीने लगते हैं डिलीवर होने में, तो 9 महीने लगते हैं। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन कि आप 2 महीने में बच्चा कर लें यार, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हर चीज के लिए एक समय निर्धारित है कि जिस चीज में जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करने के लिए 3 से 5 साल लगेंगे। कितनी अजीब बात है कि एक डॉक्टर को डॉक्टरी करने के लिए 6 से 10 साल लगते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर है। एक MBA को 5 साल लगते हैं, मेंटली प्रिपेयर है। CA को 5 साल लगते हैं, मेंटली प्रिपेयर है। कंपनी सेक्रेटरी